बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर आज जी खलीजी ममालिक की जानब से एक इंतहाई अहम कदम जो है वो उठाया गया है, जिसने अमेरिका को एक मुश्किल तरीन जो घड़ी है वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं और साथ ही साथ अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ जो हैं इनके हवाले से भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और साथ साथ अमरीकी सेनेटर ने अमन जो मुआहदा था ईरान और अमरीका के दरमियान इसको भी एक नया जो रुख है वो दे दिया है। तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन, एक जानब जहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारकूमत के अंदर ईरान और अमरीका के दरमियान जो तैयारियाँ हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हैं और बाज़ ज़राए जो हैं वो इस हवाले से क्लेम भी कर रहे हैं कि जेडी वैंस, इसके साथ साथ स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर जल्द ही जी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं और तमाम चीज़ें जो है वो फाइनलाइज होने जा रही हैं। एक जानब जहाँ ये सूरत हाल है तो वहीं दूसरी तरफ जी अमेरिका के अंदर भी अब बाकायदा तौर पर अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ जो हैं इनसे अब सवालों जवाब का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि जब से ईरान की और अमरीका की यकशीदगी बढ़ी है तो तब से अमरीका के अंदर से या कई एक जो हल्के हैं वो ये सवालात उठा रहे हैं कि अमरीका ने किसी की जंग थी इसके अंदर शमूलियत करके तारीख की सबसे बड़ी गलती जो है वो सरजद की है। आज नाज़रीन किराम इस तमाम सूरत हाल के ऊपर अमरीकी जो वज़ीर दिफा हैं पेट हेग्सेथ उनके हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। सबसे पहले हम आगाज़ भी इधर से करते हैं। अब नाज़रीन किराम हुआ यह है कि एक सेनेटर का ग्रुप बताया जा रहा है, उन्होंने जी जो अमरीकी डिफेंस सेक्रेटरी हैं पेट हेग्सेथ इनसे कुछ सवालों जवाबात किए हैं और बाकायदा तौर पर इतलात ये आ रही हैं, तकरीबन 11 के करीब सेनेटर हैं जी, उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने अपने जो ख्यालात थे इनका इज़हार करते हुए कहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान सेइंग सेवरल ऑफ इज एक्शन वायलेटेड फेडरल एंड इंटरनेशनल लॉज एंड वीकेंड नॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग सिविलियन। यानी कि जहां ऑलरेडी अमेरिका के अंदर से ये सवालात उठ रहे थे कि अमेरिका ने जी ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर या जंग के अंदर शामिल होकर एक बड़ी गलती जो है वो सरजद की है, तो अब बाकायदा तौर पर 11 के करीब जो सेनेटर थे उन्होंने एक लेटर लिखा है अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ को और कहा है कि जो इस वक्त ईरान के खिलाफ जो मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका की जानब से किए गए, इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें थी, ये तमाम चीज़ें फेडरल और इसके अलावा इंटरनेशनल जो लॉज हैं इनकी एक खुली खुली खिलाफ वर्जी हैं। अब ये नौबत जो है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर नाज़रीन किराम पैदा हो चुकी है। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा है इसके हवाले से, और CNN की एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है जिसके मुताबिक ट्रंप के जो अपने मशीर हैं उन्होंने ही नाज़रीन किराम इस हवाले से ये इतराफ़ किया है कि इन्होंने जी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ईरान के साथ मुमकिन जो अमन मुआहदा था इसको ख़राब किया है। अब CNN इस हवाले से ये रिपोर्ट करता है कि सम ट्रंप ऑफिशियल्स प्राइवेटली एक्नॉलेज टू CNN, यानी कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो कुछ मशीर हैं वो ये इस बात को समझते हैं कि प्रेसिडेंट पब्लिकली कमेंट्री हैज़ बीन डेट्रीमेंटल टू टॉक्स नोटिंग द सेंसिटिविटी ऑफ नेगोशिएशंस ऑफ द इरानियन डीप मिसट्रस्ट ऑफ द US कंपाउंडिंग मैटर्स। यानी कि ईरान जो है वो ऑलरेडी अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि ईरान को ये लगता है कि अगर ये एक आर्जी तौर पर जंग बंदी रहेगी तो इसके बाद फिर से जी अमेरिका जब चाहेगा ईरान के ऊपर धावा बोल देगा। और इस तरह की कमेंट्री या ट्वीट जो थी वो काफ़ी अमेरिका से जो आला हुकाम है इनकी देखी भी गई ईरान के हवाले से। तो ये तमाम जो ट्वीट थी या जो बातें ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की गई, तो इसमें जो ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के चांसेस थे ये उस पर एक अच्छा खासा जो असर है वो मुरतब हुआ है। एक जानब जहाँ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ जी बात जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक मरतबा फिर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने जी इस हवाले से एक और धमकी जो है वो लगाई है। इससे कबल भी वो कह चुकी हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात जो हैं वो तय पाते हैं, तो अगर डील जो है वो वेल एंड गुड हुई तो ठीक है, वरना इसके बाद ईरान के अंदर तबाही तबाही जो है वो होगी। एक मरतबा फिर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी वाजे किया है कि ईरान के साथ डील ना हुई तो सीज़ फायर में मजीद तोसी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, मुआहदा ना होने की सूरत में जंग यकीनी है। सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि ईरान के साथ सीज़ फायर बुध की शाम खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि डील ना हुई तो सीज़ फायर में मजीद तोसी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। कोई जल्दी नहीं कि बड़ा मुआहदा करूँ, किसी जल्दबाजी का शिकार नहीं होंगे, हमारे पास वक्त की कोई कमी नहीं है। साफ़ी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया कि मुआहदा ना हुआ तो फौरी लड़ाई जो है वो शुरू हो सकती है, जिस पर अमरीकी सदर ने जवाब दिया कि डील ना होने की सूरत में जंग यकीनी है। ट्रंप से फिर सवाल हुआ कि अगर जंग बंदी की मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह
जवाब दिया कि तो फिर बहुत सारे जो बम हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। साफ़ी ने अमरीकी सदर से एक और सवाल किया कि क्या ईरान अब भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहा है, जिस पर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि ईरान को मुज़ाकरात में वहाँ होना चाहिए, हमने वहाँ होने पर इत्फाक किया था। हालांकि वो कहते हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन नहीं ये तय पाया था। ट्रंप ने मज़ीद ये भी कहा कि हम देखेंगे वो वहाँ होते हैं या नहीं, अगर वो वहाँ नहीं होते तो भी फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। साफ़ी ने अमरीकी सदर से सवाल किया कि अब इस्लामाबाद में मुज़ाकराती टीम से क्या चाहते हैं, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि बहुत सादा सी बात है, ईरान के पास जोरी हथियार नहीं हो सकते, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, हम इसके सिवा किसी चीज़ पर बात नहीं कर रहे। अमरीकी सदर ने मज़ीद ये भी कहा कि मैंने मुज़ाकरात के लिए अपनी ए टीम जो है वो भेजी है, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। इसके साथ साथ अमरीकी सदर ने मज़ीद ये भी कहा कि अगर ईरान जो है वो करता है जो इसे करना चाहिए तो तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से नीचे आएंगी। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से भी गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की क़यादत में जल्द ही जो वफद है वो चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंचेगा। यानी कि एक मरतबा फिर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये धमकी लगाई गई है। दूसरी तरफ ईरान की जानब से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें ईरानी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ, उनकी भी एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन इससे कबल जो खलीजी ममालिक हैं इनके हवाले से नाज़रीन किराम एक बड़ी अहम खबर जो है वो इस वक्त सामने आई है। आप ऑलरेडी आपको इल्म है कि ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया था कि वो अब अपनी सरजमीन या जो अड्डे हैं वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और यही ईरान का मुतालबा भी था कि हम जो रिटेलिएट कर रहे हैं या खलीजी ममालिक को टारगेट कर रहे हैं, इसका महज मकसद यह है कि वहाँ पर अमरीकी बेसिस हैं, अमरीकी अड्डे हैं, या अमरीका वहाँ से जी इन ईरान के ऊपर हमले लॉन्च करता है। दूसरी तरफ सऊदी अरबिया ने भी ऐसा मौक़िफ़ जो था वो अपनाया। लेकिन अब बाकायदा तौर पर तमाम जो खलीजी ममालिक हैं इनके हवाले से इस वक्त एक ये दावा मंजर आम पर आया कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर अमरीका को ये बता दिया है कि उनकी सरजमीन, उनके जो मुल्क के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं वो कतन भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, और साथ साथ इन केस अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और ईरान और अमरीका के दरमियान एक मरतबा फिर से जंग जो है वो छिड़ती है, तो इसमें जो तमाम खलीजी ममालिक हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। और ये अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट है कि अमरीकी अड्डे मशरिक़ वस्ता में होने के बावजूद अगर खलीजी ममालिक जो हैं वो ये चाहते हैं और ऐसा करते हैं कि अगर वो अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देते तो ये अमरीका की ईरान के खिलाफ हमलों की या जंग की जो ताकत है वो तकरीबन जो है वो ख़त्म होती हुई आपको नज़र आएगी, और तकरीबन इसको आप ख़त्म ही समझिए। अभी तक इस हवाले से ये दावा जो है वो सामने आया। ऑलरेडी इस हवाले से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आई हैं, और सऊदी अरबिया ने भी इस हवाले से कहा था कि वो भी अपनी सरजमीन या जो अमरीकी अड्डे हैं वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। और बरहा अमरीका की जानब से ये खलीजी ममालिक के ऊपर दबाव भी डाला गया कि वो इस जंग के अंदर शामिल हों और अपना हुर्मुज़ जो है इसको खुलवाने में अमरीका की मदद करें। लेकिन तमाम खलीजी ममालिक जो हैं इन्होंने कोई खास इस पर रद्द अमल जो था वो नहीं दिया। एक जानब जहाँ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद और उनके ताज़ा तरीन बयान के बाद ईरान की जानब से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो भी नाज़रीन किराम आपके सामने रखता हूँ। अब इसमें ईरानी जो पार्लियामेंट है स्पीकर बाकर कालिबाफ, उन्होंने जी दो टोक अल्फाज में एक तो ये वाजे किया है कि हमें धमकियों के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो कतन कबूल नहीं है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने यह कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने यह भी कहा कि अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं और समझते हैं कि वह मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील कर लेंगे या नई जंग जूई का जवाब जो है वो पैदा कर लेंगे। कालिबाफ ने इस हवाले से यह भी वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के जो हरबे हैं इनसे नताइज नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल नहीं करता। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। उधर ईरान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं सईद खतीबज़ादे, उन्होंने भी इस हवाले से एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो हद से बढ़कर किए जाने वाले मुतालबात तुर्क करे और ईरानी अवाम के हकूक़ का मुकम्मल एहतराम करे। इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अमेरिका जंग करके देख चुका और मुमकिन है कि वो जंग के रास्ते पर रहकर कुछ हासिल करने की सोच में हो, मगर इस बहरान का वाहिद हाल जो है वो सफारतकारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने हफ्तावार प्रेस जो ब्रीफिंग थी इसमें यह कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में अमेरिका संजीदा नहीं और खबरदार किया कि माजी की गलतियाँ दोहराई गई तो ईरान जो है वो फैसला कुन इंतकामी कार्रवाई करेगा। एक ये तमाम तर जो डिटेल थी इस वक्त मैंने आपके सामने रखी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात या जो इस वक्त कशीदगी या खलीजी ममालिक की जानब से जो इकदाम किए जा रहे हैं। बहरहाल उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे
पाकिस्तान जिंदाबाद।